वेलकम फ्रेंड्स। आज मेरा थर्ड वीडियो आप देख रहे हैं। आपने मेरा वीडियो देखना शुरू किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। आज हम मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के प्रोफेशनल स्किल पे बात करेंगे। मेरे पहले दो वीडियोस में हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे आप फार्मास्यूटिकल के इकोसिस्टम में आपका रोल क्या होगा। फिर हमने बताया कि मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और ड्रग्स के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आज मैं आपको प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में बताऊंगा जो आपको सक्सेसफुल बनाए। सबसे पहले आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको बोला जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आप अपना एक इंट्रोडक्शन खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिसमें आपका नाम होगा, पिताजी का नाम होगा, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, आप कहाँ से आए हो ये होगा, और आपको अगर आपकी जो हॉबीज़ है वो होगा या कोई प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा लिया है वो होगा। इस तरह का आपका एक इंट्रोडक्शन, एक अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आप जिस कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आपका बेसिक ट्रेनिंग होता है। बेसिक ट्रेनिंग अलग अलग स्टैंडर्ड की कंपनियों में अलग होता है। स्मॉल स्केल कंपनियों में 7 दिन की होती है, मीडियम स्केल की कंपनियों में ये 10 दिन की होती है, और लार्ज स्केल की कंपनी है, इंडिया में भी बहुत लार्ज स्केल की कंपनी है और मल्टीनेशनल कंपनी में ये 18 से 21 दिन की बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, जिसमें आपको आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। जो प्रमोशनल इनपुट्स होते हैं जैसे लिफलेट, लीव बिहाइंड या साइंटिफिक बैकअप्स या विजुअलेट्स, उनको आप कैसे डॉक्टर्स के सामने बोलेंगे, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉब में जाएंगे तो प्रोफेशनल स्किल में सबसे पहले है आपको अपने कस्टमर्स को पहचानना चाहिए। आपके कस्टमर कौन कौन से हैं? आपका पहला प्राइमरी कस्टमर है डॉक्टर। डॉक्टर्स जो होता है हर शहर का एक क्वालिफाइड कुनबा होता है। डॉक्टर्स जो होते हैं वो एमबीबीएस होता है, एमडी होता है, एमएस होता है, एमआरसीपी होता है, वो एफआरसीएस होता है, वो गायनेकोलॉजिस्ट होता है, वो सर्जन होता है, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, स्किन स्पेशलिस्ट होता है, पेडिट्रिशियन होता है, वो डेंटल सर्जन होता है और आई स्पेशलिस्ट होता है। इन तमाम लोगों से आपको मिलना है। जैसा आपका प्रोडक्ट प्रोफाइल रहा, आप इन तरह के कस्टमर से मिलेंगे। जो आपका प्राइमरी कस्टमर होता है, इनको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के सर्वे से ये पता चला कि डॉक्टर 6 तरह के होते हैं, जिनको 6 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं उनकी क्वालिटी और उनके नेचर के अनुसार। तो पहला जो है वो रियलिस्टिक डॉक्टर्स होते हैं। कुछ डॉक्टर सोशल टाइप ऑफ डॉक्टर होते हैं, कुछ प्रोफेशनल होते हैं, कुछ क्रेजी टाइप ऑफ डॉक्टर होते हैं, कुछ लर्नर टाइप ऑफ डॉक्टर होते हैं और कुछ डिजिंगेटेड टाइप ऑफ डॉक्टर्स होते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के डॉक्टर्स को आप जब उनसे मिलेंगे तो आप उनको गेस कर लेंगे या पहचान जाएंगे, और आपका बॉडी लैंग्वेज या बात करने का तरीका या कम्युनिकेशन स्किल डॉक्टर्स के नेचर के अनुसार होगा। सबसे ज़्यादा जो आपको सपोर्ट करेंगे वो सोशल और प्रोफेशनल टाइप ऑफ डॉक्टर्स होंगे। फिर हम बात करेंगे केमिस्ट की। केमिस्ट आपका सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट कस्टमर होता है। केमिस्ट दवा दुकानदार को बोलते हैं। केमिस्ट जो होता है ये बड़े सज्जन लोग होते हैं, ये बहुत हाईली क्वालिफाइड ये भी होते हैं। ये केमिस्ट होते हैं, ये फार्मेसी ग्रेजुएट्स या डिप्लोमा होते हैं। इनकी पूंजी 10 लाख से ऊपर की होती है। इनके पास कई डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, और ये शहर में ऐसे तो इनकी संख्या बहुत होती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट केमिस्ट जो होते हैं वो 10 से 15 या 20 होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे शहर में रहते हैं। और फिर ये केमिस्ट हैं, इनके यहाँ जाके आपको पहले विश करना होगा और उसके बाद इनसे आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना होगा। पहले आप जनरल टॉक करेंगे, फिर आप स्पेसिफिक अपने प्रोडक्ट्स और कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं आरसीपीए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए। जितना इंपॉर्टेंट डॉक्टर से मिलना होता है उतना ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट से मिलकर आरसीपीए करना होता है। आरसीपीए में आपको क्या करना है? केमिस्ट के यहाँ जाके बात करनी है और पता करना है किन किन डॉक्टर्स का पर्चा आता है और डॉक्टर्स आपका कौन सा प्रोडक्ट लिखते हैं। अगर डॉक्टर आपका प्रोडक्ट या प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ये डॉक्टर आपका रिटेंशन डॉक्टर है, मतलब इनसे आपको ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन मिल सकता है या लेने की आप कोशिश करेंगे। अगर वही डॉक्टर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स लिखता है, दूसरे कंपनियों का प्रोडक्ट लिखता है, वो डॉक्टर आपके लिए कन्वर्शन डॉक्टर हो गया। उनको कन्वर्ट करना है अपने कंपनी के प्रोडक्ट लिखने के लिए। और केमिस्ट के यहाँ क्या देखना है? आपको प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी देखना है। उसके लिए आपको पेन बुकिंग करना है, जिसको पीओबी करते हैं। पीओबी क्या हुआ?
क्या क्या डॉक्टर लिखता है और आपकी कंपनी की कौन कौन सी दवाइयाँ उस केमिस्ट को या दवा दुकानदार को आपके स्टॉकिस्ट से चाहिए, इसको पीओबी बोलते हैं। ये पीओबी भी आपको करना है। और कई जगह क्या होता है, उसके बाद आपको मिलना होगा स्टॉकिस्ट से। स्टॉकिस्ट आपका थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट कस्टमर होता है। वहाँ भी उनकी पूंजी जो होती है वो 10 लाख के ऊपर होती है। वो बहुत सुलझे हुए लोग होते हैं। उनके पास आपको बहुत एटिकेट्स और मैनर्स के साथ जाके बात करना है। आप अपनी कंपनी के बारे में बात करेंगे, ऑल्दो उनके पास कई कंपनियां और होंगी, उनका भी एक मिलने का समय होता है, आप उसमें जाएंगे। और ये वो लोग हैं जहाँ से आपका प्राइमरी सेल होता है। प्राइमरी सेल का अर्थ हुआ कि कंपनी या डिपो से या कंपनी के सीएनएफ से जो आपकी दवाइयाँ वहाँ सप्लाई होती हैं उसको प्राइमरी सेल बोलते हैं। इसी प्राइमरी सेल पे आपका बजट निर्भर करता है और आप बजट अचीव करते हैं इन्हीं के सेल से। और ये आपका प्राइमरी सेल किस पे डिपेंड करता है? आपका सेकेंडरी सेल पे। सेकेंडरी सेल कहाँ से आता है? वो आता है केमिस्ट के यहाँ से। तो केमिस्ट सेकेंडरी सेल कब करता है? जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है। एक थ्योरी है कि जैसे जैसे आपका सेकेंडरी सेल बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइमरी सेल बढ़ेगा। मतलब आप डॉक्टर और केमिस्ट से जितना मिलेंगे उतना ही प्रिस्क्रिप्शन सपोर्ट होगा और केमिस्ट का सपोर्ट होगा और आपका सेकेंडरी सेल बढ़ेगा और फिर प्राइमरी सेल बढ़ेगा। फिर अब हम बात करते हैं मार्केटिंग टेक्निक्स का। ये टेक्निक्स में आता है RCPA भी। और अब एक टेक्निक्स आपको मैं सिखाने जाता हूँ। जैसे आप जिस कंपनी में जाएंगे उस कंपनी का ABM और RBM आपको डॉक्टर्स लिस्ट, केमिस्ट लिस्ट या टूर प्रोग्राम देंगे। टूर प्रोग्राम वो होता है कि महीने के 25 दिनों में आपको कहाँ कहाँ काम करना है, किस दिन आप कहाँ किस डॉक्टर से मिलेंगे। तो उसमें 10 डॉक्टर्स, 6 केमिस्ट और 1 और 2 स्टॉकिस्ट होंगे। तो आपको ये पता करना होगा प्रॉस्पेक्ट क्या है डॉक्टर्स का, उस मार्केट का प्रॉस्पेक्ट क्या है जहां आप 10 डॉक्टर से मिलेंगे। तो प्रॉस्पेक्टिंग आपको जज करना होगा। इसमें आपको ABM और RBM भी हेल्प कर सकते हैं। ये कंपनी के स्ट्रैटेजी से डिपेंड करता है। वहाँ कौन सा डॉक्टर को आप कौन सा प्रोडक्ट देंगे, कौन सा डिटेल करेंगे, क्या सैम्पलिंग देंगे, ये सब चीज़ें ये प्री कॉल एनालिसिस में आती हैं। ये प्री कॉल एनालिसिस आपको करना होगा। उसके बाद आता है प्री अप्रोच। आप कैसे अप्रोच करेंगे? सुबह आप नहा धोआ के वेल ड्रेस होके तैयारी करके अच्छा से ब्रेकफास्ट करके आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड प्री अप्रोच। और अप्रोच करके आप डॉक्टर्स के यहाँ क्या करेंगे? प्रेजेंटेशन या डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे। डॉक्टर्स के यहाँ जाने के पहले आप केमिस्ट के यहाँ जाके RCPA करेंगे। उसके बाद आप डॉक्टर्स के यहाँ जाएंगे, अपना कार्ड उनको देंगे। आपका विजिटिंग कार्ड कंपनी आपको देती है, विजिटिंग कार्ड देंगे। वेटिंग रूम में आप वेट करेंगे। डॉक्टर जब आप बुलाएगा आप उनसे बातें करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को। जो डॉक्टर लिख रहा है उसके लिए थैंक यू बोलेंगे और जो नहीं लिख रहा है उसको बोलेंगे लिखने के लिए। और अगर डॉक्टर लिख रहा है तो बहुत पोलाइटली आप बोलेंगे डॉक्टर आपके और प्रिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत है। ठीक है। उसके बाद आप फिर फॉलो अप कॉल्स करेंगे। आप देखेंगे कि डॉक्टर लिख रहा है या नहीं, केमिस्ट के पास आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं। ठीक है। और ये जितने टूल्स होते हैं कंपनियों के, टूल होते हैं प्रोमोशनल इनपुट्स, वो टूल्स आप यूज़ करेंगे जिसमें साइंटिफिक बैकअप्स होता है, लिटरेचर्स होता है, कई जगह टेबल टॉप्स होता है, पेन्स होते हैं, स्पाइरल पैड्स होते हैं, ये सब आपको देना है। विजुअलेट्स आप यूज़ करेंगे, सैंपल आप डॉक्टर्स को देंगे। केमिस्ट के लिए भी आता है, कभी कभी कैरी बैग्स आता है, स्पाइरल पैड्स आता है, पेन्स आता है, ये सब आप डॉक्टर्स को देंगे और केमिस्ट को देंगे। उसके बाद इन सारे गतिविधियों से और हमारी स्टडी से ये पता चलता है कि डॉक्टर्स आपसे क्या चाहता है। एक रिप्रेजेंटेटिव से डॉक्टर नॉलेज सीकिंग बिहेवियर चाहता है, डाउट क्लियरिंग बिहेवियर चाहता है, सर्विस सीकिंग बिहेवियर चाहता है, रेगुलर विजिट चाहता है और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी चाहता है। थैंक यू। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, अपने अंदर एक प्रोफेशनल स्किल डेवलप करने की कोशिश करेंगे। मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक बहुत कामयाब वेल एस्टेब्लिश कैरियर है। आप इसमें आए और बेनिफिट उठाएं। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं आपको कुछ रेगुलरिटी अथॉरिटीज़ के बारे में बात करूंगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे रेगुलरिटी अथॉरिटीज़ में। ये वीडियो आपको पसंद आया, इसके लिए आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।